हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, स्वर तथा व्यंजन। हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी वर्णमाला को पढ़ लिया था। वर्णमाला क्या होती है, आज हम स्वर तथा व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक छोटी सी इसकी वर्णमाला की परिभाषा है, रिवाइज कर लेते हैं इसको। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर कहलाती है। ठीक है ना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को ही हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण के इससे ज़्यादा और छोटे इसके खंड नहीं किए जा सकते, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इसका जो पूरा ग्रुप होता है ना, उसी को ही वर्णमाला कहते हैं। सही तरीके से सही सीक्वेंस में लगे हुए अक्षरों को, वर्ण को, उसको ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर तथा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 41। स्वर देखते हैं क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। या फिर वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अन्य वर्ण की इसमें सहायता की इसमें ज़रूरत नहीं होती। वो वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, यानी कि इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इनको कहते हैं, ये क्या कहलाए जाते हैं, इनको स्वर कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं ज़रा देख लेते हैं। ये अपने इनका मूल रूप देखिए। स्वर ए आ इ ई उ औ र ए ऐ ओ औ। ठीक है, और मात्रा के साथ में देखते हैं, मात्रा के रूप में इनका कैसे यूज़ करते हैं। ये च में आ हम जोड़ेंगे तो ये वाली मात्रा बनेगी। आ की मात्रा कौन सी है, ये। और जब ये चा के साथ इसको मिलाया जाता है तो ये बन जाता है चा। एग्जाम्पल के लिए चाबी। पा के साथ जब हम ए जोड़ते हैं तो हमारे को ये वाली मात्रा हमें यूज़ करते हैं। इसके लिए पा ए ये वाली मात्रा लगाई जाती है, तो पे बन गया। और इसका एग्जाम्पल है पेड़। अब हम देखते हैं स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद गए हैं। नंबर 1, हर्ष स्वर। जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ए, ई, उ तथा र। ये संख्या में 4 हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। यानी कि जो हमारे ये हर्ष स्वर हैं, इनसे हमें दीर्घ स्वर को बोलने में इनसे ज़्यादा समय लगता है, यानी कि दुगना। बोल के देखते हैं इनको। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और हर्ष स्वर को बोलने में अ, ई, उ तथा र। हर्ष स्वर की संख्या कितनी थी, 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो हमारे स्वर कितने होते हैं, 11। अब देखते हैं प्लूत स्वर। इन्हें बोलने में हर्ष स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। प्लूत स्वर एक ही है। ठीक है, ओम। देखो आप बोल के देखिए, इसको कितना टाइम लग रहा है, ओम। अब पढ़ते हैं हम व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। बिना ए के व्यंजन को हलंत, यानी कि लंत का ये वाला साइन होता है, लगाकर लिखा जाता है। जैसे कि कै में हलंत लग गया, च में हलंत लग गया, माँ हलंत, फा हलंत। हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन
ये कंठ स्पर्श व्यंजन हमारे क्या होते हैं? ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ से स्पर्श से बोले जाते हैं। ये कंठ, तालु, मूर्ध, दंत तथा ओष्ठ के स्पर्श से ये बोले जाते हैं। जो हमारे कंठ से देखिए का वर्ग में आते हैं। कंठ से बोले जाने वाले स्वर हमारे का वर्ग में आते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, ण। तालु से बोले जाने वाले स्वर चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं कौन से? च, छ, ज, झ, ण। ये हमारे सारे स्वर तालु से बोले जाते हैं। अब है मूर्धा। ये इनके अंदर टा वर्ग के व्यंजन आते हैं। ट, ठ, ढ, ढ, ण। दंत से इसमें ता वर्ग के व्यंजन आते हैं। त, थ, ध, ध, न। ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से होते हैं? इनको पा वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। प, फ, ब, भ, म। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। कौन से हैं ये वर्ण व्यंजन? य, र, ल, व। ये व्यंजन का नाम क्या है? य, र, ल, व। अब जल्दी से देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजन के मिलाने से जो व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, श्र। द्विगुण व्यंजन ड और ढ। ड, ढ। अनुस्वार आप देखिए, अनुस्वार में ऊपर एक बिंदी लगी होती है, जैसे कि अंग। ठीक है। विसर्ग को आप जानते हैं, जो यहाँ ऐसे लगा होता है, इसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन को देख लेते हैं एक बार कि ये किन किन व्यंजनों को मिलाकर ये वाले व्यंजन बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे कि छ, ये किसके मेल से बने होते हैं? का प्लस जमा श। इसका एक एग्जाम्पल अक्षर पक्षी। त्र, त जमा र, त्रिकोण त्रिशूल। ज्ञ किसके मेल से बना होता है? ज, जमा न। ज्ञान विज्ञान। ये है लास्ट श्र, श जमा र, श्रम श्रुतलेख। तो संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अपना ध्यान रखिए। बाय।